हेलो। यूपीएससी क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। हमने पहले चैप्टर 1 कवर किया, फिर चैप्टर 2 कवर किया, अब हम चैप्टर 3 पे हैं हिस्ट्री के। तो इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने एनसीईआरटी की जो बुक है वो पढ़ रखी है। ये तो स्मॉल समरी नोट्स हैं, थोड़े एक्सपेंडेबल समरी नोट्स हैं कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं या फिर कोई 6th क्लास का स्टूडेंट है तो उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है। मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी है इसमें, काफ़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन भी है, पर ब्रीफ हैं, ये ब्रीफ नोट्स हैं। तो पहले जो अब धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हो रही हैं, जैसे ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे। अब न्यू स्टोन एज, हमने पहले 3 स्टोन एज पढ़ी हैं, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक और फिर हमने पढ़ी है न्यूलिथिक। अब जो न्यू स्टोन एज स्टार्ट हुई है वो न्यूलिथिक एज में स्टार्ट हुई है। अब ये जो न्यू स्टोन एज जब स्टार्ट हुई है वो 10,000 साल पहले स्टार्ट हुई है। अब इसमें ये जो स्टोन एज है इसमें मेजर चेंजेस स्टार्ट हुए हैं ह्यूमन हिस्ट्री में। अब ह्यूमन हिस्ट्री धीरे धीरे, पहले जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जो नोमैडिक लाइफ, पहले नोमैडिक है ह्यूमन सेटलमेंट के, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो फ्रीक्वेंटली मूव कर रहे हैं, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे अगर एक ही प्लेस पे अगर वो बहुत ज़्यादा समय तक रहेंगे। तो अब धीरे धीरे वो नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ हो रही है। अब धीरे धीरे विलेज बन रहे हैं ऐसे। अब धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट हो रही हैं, धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो रही है। अब न्यूलिथिक रेवोल्यूशन है एक। अब इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे डेवलपमेंट हमें देखने के लिए मिलेंगे, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अब हम जो खाने की फसलें हैं वो उगाने लगे हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, मतलब काउ, डॉग, कैटल्स, शिप एक्सेट्रा, ये सब का डोमेस्टिकेशन करने लगे हैं। पॉटरीज एडवांस हो गई हैं, जैसे हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, ग्रेप पॉटरीज, रेड पॉटरीज, ब्लैक एंड ग्रे पॉटरीज। अब धीरे और सेटलमेंट स्टार्ट हो गई है। अब बिगिनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब जो क्लाइमेट, अब धीरे धीरे जो आइस एज थी वो धीरे धीरे अब वार्मर होती जा रही है। जो क्लाइमेट है वो हमारा वार्मर होता जा रहा है आइस एज से। तो अब ह्यूमंस ने ये डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया है कि कौन सी जो हमारे प्लांट्स हैं वो एडिबल हैं, कौन से सीड्स हैं जिनसे हम न्यू प्लांट्स और ट्रीज या स्प्राउट्स हैं जो हम खा सकते हैं। विच प्लांट एंड ग्रासेस आर यूजफुल, क्या खाने की चीज़ है। पहले हम वाइल्ड फ्रूट्स वगैरह खा रहे थे, वाइल्ड लीव्स प्लांट्स वगैरह खा रहे थे। तो अब उन्होंने धीरे धीरे डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया है कि क्या प्लांट या एग्रीकल्चर प्लांट या फिर कोई फूड हम खा सकते हैं। अब ह्यूमन बिगेन टू कल्टिवेट क्रॉप्स। अब उन्होंने क्रॉप लगानी स्टार्ट कर दी है धीरे धीरे। अब जो फर्स्ट क्रॉप हमें एनसीईआरटी में मेंशन है वो है वीट एंड बार्ले, मतलब गेहूं और जौ। ठीक है। पीपल इन्वेंटेड सिकल्स। सिकल्स मतलब वो जो आपने देखा होगा, ऐसे होता है वो, ऐसे करके होता है ये, या ऐसे करके होता है वो, काटने के लिए होता है, फसल को काटने के लिए, उसे सिकल्स कहते हैं। अब स्टोरेज पिट है, मतलब स्टोरेज बना रहे हैं वो, ऐसी स्टोरेज बना रहे हैं। अब इसके अंदर वो अपने प्रिजर्व करके रख रहे हैं, फूड प्रिजर्व करके रख रहे हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स स्टोर करके रख रहे हैं। अब इसमें बिगनिंग स्टार्ट हो गई है, जो फार्मर है वो फूड प्रोड्यूसर बनने लगा। अब धीरे धीरे अपने लिए खाना उगाना स्टार्ट कर दिया है, एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है। अब एग्रीकल्चर जो एक मेजर चेंज लेके आता है ह्यूमन लाइफ में, उससे परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, क्योंकि अब हमें नोमैडिक लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं है ह्यूमन को। अब वो क्रॉप उगा पा रहा है और एग्रीकल्चर को स्टोर कर पा रहा है, तो अब वो धीरे धीरे परमानेंट सेटलमेंट की तरफ जा रहा है, क्योंकि अब उसको खाने की कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको स्टोर करके प्रिजर्व कर पा रहा है। अब मैन एज हर्डर्स। अब ह्यूमन ऑल्सो बिगिन टू टेम डोमेस्टिक एनिमल्स लाइक गोट्स, sheep, कैटल्स एंड पिग्स। डोमेस्टिकेशन। अब जो डोमेस्टिकेशन जो हम एनिमल्स कर रहे हैं वो, अब उससे हमें क्या क्या मिल रहा है, उससे मिल्क मिल रहा है,
मिल्क मिल रहा है, मीट मिल रही है। अब जो वुल्फ की शीप की जो वूल निकलती है उससे वो कपड़े बना पा रहा है। अब वो क्या कहते हैं, सामान इधर से उधर लेके जाने में बहुत यूज़फुल हो रही हैं। अब जो उनका एक नया ऑक्यूपेशन है वो है पेस्ट्रोलिज्म, मतलब रेजिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, मतलब पशुपालन स्टार्ट कर दिया है। अब जो हर्डर्स है वो सीजनली मूव कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि आप जैसे जाते हैं, रोड पे जाते हैं, तो आपको बहुत सारी भेड़ बकरियां भी दिखती होंगी रोड पे चलते हुए, साइड में वो डंडे से साइड साइड करके चला रहे होते हैं उन्हें। तो अब वो सीजन के हिसाब से मूव कर रहे हैं। अब ह्यूमन इन्वेंट द व्हील, अब इसमें हमारा इन्वेंशन हो चुकी है, व्हील की इन्वेंशन हो चुकी है। द इन्वेंशन ऑफ व्हील व्हाट अ मेजर रेवोल्यूशन, मतलब बहुत बड़ी चेंज आ रही है अब धीरे धीरे ह्यूमन एवोल्यूशन में। अब व्हील डिस्कवर हो गया तो अब इससे ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है, इधर से उधर सामान ले जाना इजी हो गया है। जैसे ये ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है, फास्टर हो गया है, अलाउ कैरी हैवी लोड्स। तो एनिमल जैसे आपने देखा होगा कि पहले अगर आपको याद हो, आप अपने बचपन में तो गांव में देखते होंगे कि घोड़े टांगे चलते थे पहले, या फिर बग्गी वगैरह चलती थी, तो वो लोड कैरी करने के काम में आती थी। इट ऑल्सो हेल्प मेकिंग पॉटरीज। अब वो क्या कहते हैं, अब व्हील के ऊपर रख के वो एक प्लेट टाइप की बना के उसके ऊपर बनाते थे, वो बनाते हैं। आपने अगर देखा हो, कुम्हारों को वर्क करते हुए देखा हो, तो उसमें वो ऐसे ही बनाते हैं कि व्हील टाइप का होता है, वो मूव कर रहा होता है, उसके ऊपर वो क्ले रख के उसे मोल्ड करते हैं अकॉर्डिंगली। तो स्पिनिंग टेक्सटाइल मतलब चरखा वगैरह, चरखे स्टार्ट हो गए हैं धीरे धीरे। अब क्योंकि अब ह्यूमन ने व्हील की इन्वेंशन कर ली है ना, तो अब मेजर एवोल्यूशन स्टार्ट हो गए हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ पॉटरी, अर्लियर ह्यूमन लर्न शेप क्ले। अब जैसे वो व्हील के ऊपर रख के वो उस क्ले को अपने हिसाब से शेप दे पा रहा है, पोर्ट्स बना पा रहा है, या फिर और कोई शेप में उसे कन्वर्ट कर पा रहा है। अब जो पोट्रीज हैं वो काम में आ रही हैं, स्टोर करने के काम में आ रही हैं, पानी के बाउल बनाने के काम में आ रही हैं, ग्लासेस बनाने के काम में आ रही हैं, और खाना पकाने के काम में आ रही हैं वो पोट्रीज। ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन है उन पोट्रीज़ की। कुछ पोट्रीज़ हमें बहुत कलरफुल भी देखने के लिए मिलती हैं, बहुत अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट भी देखने के लिए उस पर मिलता है। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती जा रही है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ डू वी नो अबाउट अर्लियर फार्मर्स एंड हर्डर्स। अब हमें पता कैसे लगता है कि पहले कैसे फार्मर्स थे या कैसे चरागाह थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो फाउंड करते हैं वो टूल्स, हाउस, पॉटरी, एनिमल्स, बोन, ग्रेन्स एंड बरियल एट मैनी साइट्स। अब बहुत सारी साइट्स पे हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि जो कुछ ह्यूमंस के साथ एनिमल्स को भी एनिमल्स का भी बरियल किया हुआ है, कुछ ह्यूमंस के साथ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई हैं, कुछ के साथ ज्वेलरीज वगैरह भी रखी हुई हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैं जो हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। अब इसी टाइम पे हमें स्टोरेज पिट भी देखने के लिए मिलता है, घर देखने के लिए मिलते हैं, फायर प्लेस देखने के लिए मिलते हैं, जो हमें एक आइडिया देते हैं कि कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है, धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टोर करने लगी है अच्छे से। अब इसमें एक साइट हमें देखने के लिए मिलती है मेहरगढ़, जो अर्लीस्ट फार्मिंग एंड हर्डिंग विलेज रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। ये अब प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, बोलन पास के पास। अब यहाँ जो यहाँ पे जो लोग थे वो वीट और बार्ले उगा रहे हैं, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं एनिमल का। एक्सकेवेशन में हमें मड ब्रिक्स के घर देखने के लिए मिले हैं, स्टोरेज पिट देखने के लिए मिला है जैसे आप इस फोटो में देख सकते हैं, एंड एनिमल्स बोन देखने के लिए मिली हैं। अब चैरेट ग्रीन, ये क्या है? चैरेट ग्रीन है कि जो ग्रीन होता था उसे बर्नट करके और कार्बनाइज करके आग पे, तो उसको प्रिजर्व करते थे, ये एक मेथड है। तो उससे ना जो वो जो क्रॉप थी वो आगे तक हम प्रिजर्व करके रख पाते थे, तो इन फ्यूचर वो यूज़ में आ जाती थी इजीली। अब जैसे ये बताया थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब जो वो ग्रेन थी वो थाउजेंड ऑफ ईयर्स तक हमारे यूज़ में आ जाती थी इजीली। अब जो अगला है, फेमस फॉर ग्लेज्ड फायंस बीड्स, एविडेंस मिलते हैं अर्लियर क्राफ्ट मेकिंग के। अब ये क्या है? ये तो कुछ नया वर्ड है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो है ये एक टेक्निक है यूज टू, मतलब जो क्या कहते हैं क्रिस्टल्स होते थे उनको ज्वेलरीज पे लगा के बेचते थे, जो उसे ग्लास
टाइप एक अपीयरेंस देती थी ज्वेलरी को। अब जो ये मेन पॉपुलर हुई वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने के लिए मिलती है, मतलब अराउंड 7000 BC के आसपास हमें देखने के लिए मिलती है। अब जो हमारी नेक्स्ट साइट है वो है बुर्ज़ुहम। ये इंपॉर्टेंट नियोलिथिक साइट है जो कश्मीर में है। अब बाकी आप इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पढ़ सकते हो। ये पिट होल्स हैं, ऐसे पिट होल्स होते थे, ये पिट हाउसेज हैं, मतलब धरती की मतलब ग्राउंड के नीचे वो डिग करके अपने लिए घर बना के रहते थे, जैसे शेल्टर बना के रहते थे कि हम नीचे जो है वो थोड़ा वार्म भी रहे और क्या कहते हैं अगर गर्मियाँ हों तो थोड़ा कोल्ड भी रहे नीचे। अब जैसे अभी मैंने बताया पीपल लिव इन पिट होल्स, पिट हाउस डग इन द ग्राउंड टू स्टे वार्म। अब जो है हमें यहाँ पे मिलते हैं पॉलीस्टोन टूल्स मिलते हैं, बोन टूल्स मिलते हैं, एनिमल रिमेन्स मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स शो पीपल प्रैक्टिस हंटिंग, हर्डिंग एंड लिमिटिंग फार्मिंग। अब धीरे धीरे ये हंटिंग कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, अब जो है अब धीरे धीरे फार्मिंग भी कुछ हद तक उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अब बरियर वर ऑल्सो फाउंड विथ सम एनिमल्स, जैसे भी मैंने ऊपर बताया था कि कुछ ह्यूमंस के साथ उनके कंपेनियंस को भी बरियल कर दिया जाता था, कुछ ह्यूमंस के साथ या हमें ज्वेलरीज वगैरह भी देखने के लिए मिलती हैं, कुछ के साथ हमें फूड एग्रीकल्चर के रिमेन्स भी मिलते हैं। अब जो अगली साइड हमें देखने के लिए मिलती है वो नॉर्थ ईस्ट में दाओजली हेडिंग्स में देखने के लिए मिलती है, और ये है हमारा गारो हिल्स में असम रीजन में। अब इसमें हमें एविडेंस मिलते हैं अर्ली सेटलमेंट के, जो हमें मणिपुर, त्रिपुरा और असम में देखने के लिए मिलते हैं। अब जो उसमें हमें ये पॉलीस्टोन टूल्स देखने के लिए मिलते हैं, सेरेमिक पॉटरी देखने के लिए मिलती है जो क्ले से बनाए जाती थी और उसे आग पे तपा के एक यूटेंसिल्स या फिर आप कह दो कोई बोल वगैरह या फिर कोई शेप देके उसे आग पे बर्न करके उसे हार्ड कर दिया जाता था, तो वो इजीली यूज़ कर पाते थे हम स्टोर करने के लिए या पानी पीने के लिए या खाना बनाने के लिए, तो वो इजीली यूज़ हो जाती थी। अब किचन आइटम्स हैं जैसे हमारी ये मोर्टार और पेस्टल्स है, मतलब इसका मतलब क्या, एक ओखली आपने सुना होगा जिसमें आप लोग अदरक वगैरह या मसाले वगैरह पीसते हैं, तो उसे ओखली कहते हैं, मुसल और ओखली कहते हैं, जो इंडिकेट करती है पीपल्स प्रैक्टिस फार्मिंग, टूल मेकिंग एंड फूड प्रोसेसिंग। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। क्लोज टू एंशंट ट्रेड रूट्स, मतलब जो एंशंट ट्रेड रूट है जैसे हमारा सिल्क रूट है इंडियन, म्यांमार, चाइना, ये जो ट्रेड रूट्स है इसके आसपास हमें सेटलमेंट्स देखने के लिए मिलती हैं। अब जो हमारी अगली हम एज पढ़ते हैं वो चारकोलिथिक एज पढ़ते हैं, कॉपर स्टोन एज कहते हैं इसे, जो हमारी 6000 साल पहले हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये इसे जो है इसमें हमें कॉपर देखने के लिए मिलता है विद स्टोन्स, अलॉन्ग विद स्टोन्स। टूल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, अब जो पहले हम स्टोन के यूज़ कर रहे थे टूल्स, अब वो और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं स्टोन से और ज़्यादा शार्पर हो गए हैं, क्योंकि अब ये मेटल मिल चुका है एक कॉपर, तो अब उससे ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ गई है, जो उससे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं। अब इसे जो है हम चारकोलिथिक एज कहते हैं। चारको मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, चारकोलिथिक कॉपर स्टोन। इट मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्टोन एज टू मेटल एज। अब जो स्टोन एज है वो ख़त्म हो गई है, अब हम टुवर्ड्स मेटल एज की तरफ बढ़ रहे हैं। सेटलमेंट बिकम लार्जर, अब धीरे धीरे बड़े बड़े हमें सेटलमेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। ट्रेड इंक्रीज हो गया है, मतलब एक हम सामान इधर से उधर बेच रहे हैं, इधर से उधर लेके जा रहे हैं। अब पीपल स्टार्ट यूजिंग ऑर्नामेंट्स एंड पेंटेड पॉटरीज। अब जो सेटलमेंट्स हैं वो अच्छे से डेवलप हो चुकी हैं,